हाय फ्रेंड्स, जोहार स्टडी पॉइंट टीचर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी एलडीसी, स्टेनो या फिर जेएसएससी सहायक आचार्य का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 शुरू करेंगे, जो कि झारखंड जीके का होगा। ऑलरेडी 5 सेट करा चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने हमारे पिछले 5 सेट नहीं देखा है झारखंड जीके का, तो आप हमारे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। बिना देर के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में 111 में कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा 8 दिसंबर 2022 को किस स्थान से शुरू किया गया था। किस स्थान से शुरू किया गया था फ्रेंड्स। ए गढ़वा, बी दुमका, सी रांची और डी देवघर। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपको जो है कहाँ से शुरू किया गया था, तो आपको हो जाएगा ए गढ़वा। 8 दिसंबर 2022 को गढ़वा से जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा की शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि 112 में कि झारखंड के कितने, क्या बोल रहा है कि झारखंड के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है किसमें। तो भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट के लिए, भारत में जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट जो होगा उसमें भारत झारखंड के खिलाड़ियों को कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ए 5, बी 3, सी 6 और डी 4। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 6 खिलाड़ियों को जो है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो टूर्नामेंट होगा उसमें आपको झारखंड खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड बजट, क्वेश्चन नंबर 113 में झारखंड बजट 2023-24 में सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत है कौन सा है। ए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, बी राज्य का 100 कर राजस्व, सी केंद्र सरकार ने से अनुदान और डी उधार एवं अन्य देनदारी। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, कौन सा हो जाएगा, ए केंद्रीय करों की हिस्सेदारी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, केंद्रीय करों की हिस्सेदारी। अगर आपको आंसर मालूम होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 114 में प्रथम संथाली शब्दकोश, क्या दिया हुआ है। प्रथम संथाली शब्दकोश ए वोकैबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज के रचनाकार कौन है। ए पीओ बोर्डिंग, बी शाखाराम गणेश देवस्कर, सी कैंपवेल और डी ई एल टाक्सुले। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी ई एल टाक्सुले। ई एल टाक्सुले जो है वो किसका रचनाकार है, तो आपका ए वोकैबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज। अगला प्रश्न है लाडली योजना, क्या बोल रहा है कि लाडली योजना के तहत लड़की की आयु 21 वर्ष पूरी होने पर रुपये सहायता के रूप में दी जाती है। कितने रुपये सहायता के रूप में दी जाती है। ए 1.20 लाख, बी 1.15 लाख 15 लाख, सी 1.8 लाख और डी 2 लाख। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी 1.8 लाख, 1.8 लाख जो होता है वो आपको बीपीएल लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जो है बीपीएल परिवार के जन्म लेने वाली लड़की की नाम से पोस्ट ऑफिस में प्रतिवर्ष, कहाँ फ्रेंड्स, तो पोस्ट ऑफिस में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये, कितने फ्रेंड्स, तो आपको 6,000 रुपया जो है प्रतिवर्ष 6,000 रुपया जमा करती है, सरकार जमा करती है। कौन जमा करती है, सरकार जमा करती है। इसकी शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत कब हुई है, तो लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत जो है आपको 2011 में हुआ है। कब हुआ है, तो 2011 में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री जो है अर्जुन मुंडा के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा कराया गया था। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 116 में क्या दिया हुआ है कि झारखंड के किस जिले में, क्या बोल रहा है, झारखंड के किस जिले में इस्को रॉक आर्ट ऐतिहासिक स्मारक स्थित है। झारखंड के किस जिले में इस्को रॉक आर्ट ऐतिहासिक स्मारक स्थित है। बोकारो, बी रांची, सी रामगढ़ और डी हजारीबाग। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी हजारीबाग। इसको जो रॉक आर्ट है वो कहाँ पे है, तो आपका हजारीबाग में स्थित है। अगला प्रश्न है 117 में कि झारखंड में नकली औषधियों की बिक्री, क्या बोल रहा है कि झारखंड में नकली औषधियों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया। झारखंड में नकली औषधि की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया। ए ऑपरेशन अग्निदूत, बी ऑपरेशन ड्रग्स, सी ऑपरेशन धनवंतरी और डी ऑपरेशन कुदरत। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी ऑपरेशन धनवंतरी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी ऑपरेशन धनवंतरी।
कहाँ के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो झारखंड में जो नकली औषधियों की बिक्री जो है पूरी तरह से रोक लगाने के लिए। अगला प्रश्न है 118 में कि भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लॉन्स नामक अल्बर्ट एक्का निम्न में से किस युद्ध में शत्रुओं के हमले को विफल करके मातृभूमि की रक्षा करते हुए स्वयं शहीद हो गए हैं? क्या बोल रहा है कि भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लॉन्स नामक नायक अल्बर्ट एक्का निम्न में से किस युद्ध में शत्रुओं के हमले को विफल करके मातृभूमि की रक्षा करते हुए स्वयं शहीद हो गए? ए 1962 भारत चीन युद्ध, बी 1971 भारत पाक युद्ध, सी 1975 भारत पाक युद्ध और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी 1971 भारत पाक युद्ध। क्या हो जाएगा? 1971 भारत पाक युद्ध। आपका जो है 1971 पाक युद्ध शत्रुओं के हमले को विफल करके मातृभूमि पर रक्षा करते हुए स्वयं शहीद हो गए थे। कौन? तो अल्बर्ट एक्का। अगला प्रश्न है 119 में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? झींग पानी। क्या दिया हुआ है? झींग पानी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? ए पूर्वी सिंहभूम, बी रांची, सी पश्चिमी सिंहभूम और डी धनबाद। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी पश्चिमी सिंहभूम। अगर आपको आंसर मालूम होता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और झींगा पानी सीमेंट संयंत्र पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है तथा सिंदरी सीमेंट संयंत्र जो है कौन सा फ्रेंड्स? तो सिंदरी सीमेंट संयंत्र जो है वो धनबाद में अवस्थित है, वो आपको मालूम ही होगा। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय। क्या है? उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है? उच्च न्यायालय जो है प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है? ए राष्ट्रपति, बी भारत के सर्वोच्च न्यायालय, सी राज्यपाल और डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आता है। कौन आता है? तो उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से जो है ये उच्च न्यायालय जो है किसके अधीन आता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। अगला है 121 नंबर। क्या दिया हुआ फ्रेंड्स कि पुराणों में वैद्यनाथ मंदिर को डाइस इसके लिए उपयुक्त जगह कहा गया है? किसके लिए जो है उपयुक्त जगह कहा गया है? ए जन्म समारोह, बी शादी, सी अंतिम संस्कार और डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके बारे में बात हो रही है फ्रेंड्स? तो वैद्यनाथ मंदिर की बात हो रही है। वैद्यनाथ मंदिर के बारे में आपको सभी को मालूम होगा फ्रेंड्स। तो ये कहाँ पे है? ये आपको देवघर में है ना फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो अगर हो जाएगा आपको सी अंतिम संस्कार। क्या हो जाएगा? सी अंतिम संस्कार। पुराणों में जो है फ्रेंड्स वैद्यनाथ मंदिर को अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त स्थान कहा गया है। गिद्धौर वंश के 10वें राजा कौन? गिद्धौर वंश के 10वें राजा पुरनमल द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया फ्रेंड्स? तो गिद्धौर के 10वें राजा पुरनमल द्वारा। अगला प्रश्न है 122 में क्या दिया हुआ है कि लाल कॉरिडोर। क्या दिया हुआ है? लाल कॉरिडोर वो जिले हैं जो काफ़ी डैश के अनुभव करते हैं। किसके अनुभव करते हैं? ए नक्सली माओवादी उग्रवाद या बी उपजाऊ मिट्टी, सी गरीबी या डी कुपोषण। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका हो जाएगा ए नक्सली माओवादी और उग्रवादी। लाल कॉरिडोर वो जिले हैं जो काफ़ी नक्सली माओवादी उग्रवादी के अनुभव करते हैं। अगला है 127 नंबर में कि उली हाथू। क्या बोल रहा है? उली हाथू धरती आबा यानी आबा भी बोलते हैं का जन्म स्थान झारखंड के डैश जिले में है स्थित है? ए चतरा, बी खूंटी, सी पाकुड़, डी जामताड़ा। अगर आपको इससे मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर बताइए कमेंट करके। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी खूंटी। कहाँ पे है? तो बी खूंटी में है। इसका जो है बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर, बिरसा मुंडा का जो है जन्म कब हुआ था पता ही होगा आपको फ्रेंड्स? 15 नवंबर 1875 में। 15 नवंबर जो है कब? 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिले के अंतर्गत उली हाथू जो होता है कहाँ पे? तो खूंटी जिले के अंतर्गत उली हाथू गांव में हुआ था। किसका जन्म हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था फ्रेंड्स। इसका बचपन का नाम जो है वो धरती आबा था। अगला प्रश्न है अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप टेलीग्राम में लिंक में ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको ऑलरेडी 5 सेट का जो है पीडीएफ डाल दिया गया है टेलीग्राम में। छठा का जो है आपको यानी कि झारखंड जी के जो अभी आज वीडियो डाल रहा हूँ झारखंड जी के और सेकंड हाफ में आपको जो है किसका? तो आपका कंप्यूटर का वीडियो डालने के बाद आपको इसका भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 124 में विकास की गति में तेज़ी लाने के लिए जापाती क्या है? जापती। तो जापाती नहीं जापती की संकल्पना की गई। किसकी विकास के लिए जो है गति में तेज़ी लाने के लिए जापती की संकल्पना की गई थी? ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बी उद्योग प्रौद्योगिकी, सी इंटरनेट
प्रौद्योगिकी और डी उद्योग परिवर्तन। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विकास की गति में तेजी लाने के लिए जाप्ती का संकल्पना की गई। अगला प्रश्न है 125 नंबर में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की थी। क्या बोल रहा है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की थी। ए लॉर्ड हार्डिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड इरविन और डी लॉर्ड डलहौजी। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी लॉर्ड इरविन। सी लॉर्ड इरविन। तो भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के शासनकाल में कब, तो 1926 में। कब फ्रेंड्स, तो 1926 में इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस की स्थापना किया गया था। कहाँ पे किया गया था तो आपको पता ही है, वो आपको धनबाद में किया गया था। कहाँ पे है, अगर नहीं भी मालूम है तो अब मैं बता दे रहा हूँ। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है आपको कहाँ पे है, तो धनबाद में स्थित है। और कब कराया गया था, तो 1926 में हुआ था इसकी स्थापना। किसके द्वारा, तो लॉर्ड इरविन के द्वारा। अगला प्रश्न है धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ए पूर्वी मध्य रेलवे, बी दक्षिणी पूर्व रेलवे, सी पूर्वी तट रेलवे और डी पूर्वी रेलवे। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पूर्वी मध्य रेलवे। धनबाद क्षेत्र जो है किस रेलवे क्षेत्र, वो आपको पूर्वी मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर में क्या दिया हुआ है, 127 क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, तंतलोई। क्या बोल रहा है, तंतलोई गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है। तंतलोई गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है। ए रांची, बी हजारीबाग, सी देवगढ़ और डी दुमका। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी दुमका। कहाँ फ्रेंड्स, तो डी दुमका में स्थित है। कौन सा, तो तंतलोई गर्म पानी। अगला प्रश्न है रांची जिले में क्या दिया हुआ है, रांची जिले में सबसे अधिक संख्या में कौन सी जनजाति मिलती है। रांची जिले में सबसे अधिक संख्या में कौन सी जनजाति मिलती है। ए असुर, बी मुंडा, सी हो और डी गोंडा। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स रांची में जो है सबसे अधिक कौन सी जनजाति मिलती है, तो आपका हो जाएगा बी मुंडा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी मुंडा। मुंडा झारखंड में कोलेरियन समूह के सशक्त और शक्तिशाली जनजाति है। यह जनजाति रांची जिले में सर्वाधिक संख्या में निवास करती है। अगला प्रश्न है सरायकेला, क्या दिया हुआ है, सरायकेला कस्बा डैश नदी के किनारे स्थित है। ए खरकाई, बी उत्तरी कोयल, सी स्वर्ण रेखा और डी सोन। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए खरकाई। सरायकेला कस्बा जो है वो आपको खरकाई नदी के किनारे स्थित है। अगला है 130 में क्या दिया हुआ है कि राज्य की संथाल जनजाति किसके बारे में बात हो रही है, तो संथाल जनजाति के बारे में कौन सा कार्य करती है, वो क्या कार्य करते हैं वो बताना है। ए चित्रकारी का, बी गाने बजाने का, सी मूर्ति बनाने का और डी बर्तन बनाने का। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी बर्तन बनाने का। राज्य में संथाल जनजाति जो है वो आपको बर्तन बनाने का कार्य करती है। संथालों का आर्थिक जीवन जो है फ्रेंड्स अन्य जनजातियों की तरह अभावग्रस्त होता है। कृषि ही इनकी आजीविका का मुख्य आधार है। धान इसकी क्या होता है, मुख्य फसल है। इसका फसल जो है वो आपका धान ही होता है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, शासान। क्या दिया हुआ है, शासान एक स्थान है। क्या दिया हुआ है, शासान एक स्थान है जहाँ मुंडा, शासान जो है एक स्थान है जहाँ मुंडा क्या करते हैं, अपने पूर्वजों की अस्थियां को रखते हैं, बी अपने भोजन रखते हैं, सी अपने पशुओं को रखते हैं और डी अपने आभूषणों को रखते हैं। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अपने पूर्वजों की अस्थियों को रखते हैं। अगला प्रश्न है 132 में बोकारो इस्पात कारखाने में आयरन और की आपूर्ति। क्या बोल रहा है कि बोकारो इस्पात कारखाने में आयरन और की आपूर्ति कहाँ से की जाती है। आयरन की जो आपूर्ति है वो कहाँ से की जाती है वो बताना है। ए नरव्यवहार खान से, बी बेलेडिला खदानों, सी क्योंझोर से और डी बाबा बुदान खान से। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी क्योंझोर से। कहाँ से फ्रेंड्स, तो सी क्योंझोर से। बोकारो इस्पात कारखाने में आयरन की आपूर्ति जो है कहाँ से होती है, तो क्योंझोर खाने से होती है। इस कारखाने की स्थापना जो है फ्रेंड्स कब हुआ था बताएंगे। अगर कोई मालूम है किसी को तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका जो होगा आपको 1964 में कब स्थापना किया गया था, तो 1964 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था।
किसके द्वारा? तो तृतीय पंचवर्षीय के दौरान जो है 1964 में आपको क्योंझोर का जो है यानी कि सॉरी बोकारो इस्पात कारखाना का जो है स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 133 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अमानत नदी किससे गिरती है? 133 में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि अमानत नदी किस में गिरती है? ए उत्तरी कोयल नदी में, बी सोन नदी में, सी मयूराक्षी नदी में, या डी स्वर्णरेखा नदी में। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा ए उत्तरी कोयल नदी में। कहाँ पे? तो उत्तरी कोयल नदी में। अगला प्रश्न है 134 में क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा झारखंड के कला के रूप में से एक है? इनमें से कौन सा जो है झारखंड के कला के रूप में से एक है? ए कांगड़ा, बी मधुबनी, सी तंजौर और डी गंजू। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी गंजू। क्या हो जाएगा? गंजू जो है फ्रेंड्स वो आपको झारखंड के कला के रूप में है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 135 में कि बोकारो निम्न में से किस कंपनी का आवास नहीं है? बोकारो में जो है निम्न में से किस कंपनी का आवास नहीं है? ए जेपी ग्रुप, बी कोल इंडिया लिमिटेड, सी जिंदल स्टील और डी ओएनजीसी। तो किसका जो है फ्रेंड्स वो आपको बोकारो में आवास नहीं है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी जिंदल स्टील का जो है आपको बोकारो में आवास नहीं है फ्रेंड्स। इसका जो है आवास, ये बड़ी कंपनी है जिंदल स्टील जो है, जिंदल स्टील एवं पावर भारत के निजी क्षेत्र का सबसे धनवान इस्पात उत्पादक है, यानी सबसे अमीर उत्पादक जो होता है उसमें से है। इसका मुख्यालय जो है आपको कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है 136 में कि बोकारो इस्पात संयंत्र डायस की सहायता से बनाया गया था। किसकी सहायता से बनाया गया था? ए सोवियत संघ, बी चीन, सी यूके और डी जर्मनी। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए सोवियत संघ। बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वो आपको सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। कब बनाया गया? तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जो है बोकारो इस्पात संयंत्र कब स्थापित किया गया था? तो 1964 में। किसके कौन से पंचवर्षीय योजना में? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है बोंगा। क्या लिखा हुआ है? बोंगा किस कबीले के देवता है? बोंगा जो है किस कबीले के देवता है? ए मुंडा, बी हो, सी कोल और डी उरांव। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी हो। बोंगा जो है वो हो का कबीले का देवता है। बोंगा जो है किस कबीले का? तो हो कबीले के देवता है। अगला प्रश्न है इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए, जैसे सर्वोच्च देवता जो इसको क्या होता है, हो जनजाति का सर्वोच्च देवता क्या होता है? तो सिंह बोंगा होता है। कौन सा होता है? जिसको हम लोग बोंगा कहते हैं उसी को हम लोग सिंह बोंगा कहता है। क्या होगा? सिंह बोंगा, सिंह लिखा गया सॉरी, सिंह बोंगा। इसके अलावा अन्य देवी देवताओं देसावली क्या बोलते हैं उसको? देसावली। इनके अलावा जो देसावली जो है या पाहुई बोंगा, ग्राम देवता ओडी बोड़ोम, पृथ्वी देवता मरांगब्रू और नांगे बोंगा आदि प्रमुख है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि महेंद्र सिंह धोनी के पैतृक जिला क्या है? महेंद्र सिंह धोनी का जो है पैतृक जिला क्या है? ए अल्मोड़ा, बी रांची, सी दुमका और डी इलाहाबाद। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए अल्मोड़ा। कहाँ हो जाएगा? ए अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा कहाँ है फ्रेंड्स? तो इसका आपको जो है उत्तर आपको उत्तराखंड में है। कहाँ पे फ्रेंड्स? तो उत्तराखंड में है। अल्मोड़ा जो है वो आपको उत्तराखंड में, इसका पैतृक जिला जो है। आपको महेंद्र सिंह धोनी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ है? इसे पूछा जाता है 7 जुलाई। कब हुआ है फ्रेंड्स? एक मिनट, 7 जुलाई। इसका जन्म जो है 7 जुलाई 1981 में। कब? तो 1981 में रांची जिले में हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी का जो जन्म है 7 जुलाई 1981 में रांची जिले में हुआ था, लेकिन उनके पैतृक गांव जो है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत एक गांव है, क्या नाम है उसका? लमगाही ऐसे ही कुछ नाम है फ्रेंड्स, वो ब्लॉक में से आते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हाल पुहिया। क्या दिया हुआ है? हाल पुहिया को इसकी शुरुआत के रूप में जाना जाता है। हाल के पुहिया को किसकी शुरुआत के रूप में जाना जाता है? ए फसल कटाई, बी जुताई, सी गृहस्थी और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जुताई। किसके रूप में जाना जाता है? तो बी जुताई के रूप में जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 140 में क्या दिया हुआ है? खड़िया जनजाति की अनेक पारंपरिक मान्यताएं किस जनजाति से मिलती है? खड़िया जनजाति की जो है अनेक पारंपरिक मान्यताएं किस जनजाति से मिलती है? ए द्राविड़ों से, बी भीलों से, सी मुंडाओं से या डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए द्राविड़ों से। किससे मिलते हैं फ्रेंड्स? तो द्राविड़ों से मिलते हैं। अगला प्रश्न है 141
क्या बोल रहा है कि झारखंड में धाल विद्रोह कब शुरू हुआ था। झारखंड में धाल विद्रोह कब शुरू हुआ था। ए 1770 ईस्वी में, बी 1768 ईस्वी में, सी 1767 ईस्वी में और डी 1765 ईस्वी में। तो धाल विद्रोह कब शुरू हुआ था फ्रेंड्स, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा सी 1767 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था, तो 1767 ईस्वी में किनके द्वारा हुआ, जो है इसका जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में फ्रेंड्स, तो जगन्नाथ ढाल। कौन होगा, तो जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में 1767 ईस्वी में जो है आपका ढाल विद्रोह नेतृत्व प्रारंभ हुआ था। यह विद्रोह लगभग 10 सालों तक चला था। कितने दिन चला था फ्रेंड्स, तो ये लगभग 10 साल जो है ये लगभग चला था। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 142 में कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है। झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है। ए 2 बार, सी 3 बार, डी 1 बार और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 3 बार। कितने बार, तो 3 बार। आपको मालूम होगा फ्रेंड्स कि हमारे एक वीडियो दिया हुआ है, यानी कि झारखंड का परिचय, झारखंड का सामान्य परिचय, उसमें आपको ये सब सारी जानकारी जो है बता दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा जो है झारखंड जीके का टॉपिक वाइज के हिसाब से 2 वीडियो डाला गया है अभी। एक झारखंड का सामान्य परिचय और दूसरा जो है आपका झारखंड का इतिहास का जो है पार्ट 1 आपका डाला गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगला प्रश्न है 143 नंबर कि अपनी बेटी अपना धन योजना है। अपनी बेटी अपना धन योजना किसके लिए है। ए अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग बीपीएल लड़कियों के लिए, या फिर बी केवल अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए, या फिर डी सभी लड़कियों के लिए, या फिर डी केवल बीपीएल लड़कियों के लिए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा ए अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग, एक मिनट, ए होगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग और बीपीएल लड़कियों के लिए है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है 144 कि झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। क्या बोल रहा है कि झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। ए पार्श्वनाथ शिखर, बी बोराह शिखर, सी माउंट एंटना और डी कंचनजंगा। तो आपको मालूम है फ्रेंड्स कि सबसे झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए पार्श्वनाथ शिखर। आपको मालूम होगा कि हमारे झारखंड में सिर्फ पार्श्वनाथ ही शिखर ही है, बाकी सब जो ऑप्शन के हिसाब से अगर आपको मालूम होगा तो ये सब नहीं है हमारे झारखंड में, तो इस हिसाब से आप गलत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 145 में कि इस्लाम खान ने राजमहल से अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया था। इस्लाम खान ने जो है राजमहल से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दिया था। ए पलामू, बी कोलकाता, सी पटना और डी ढाका। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी ढाका। कहाँ पे, तो उसका जो है इस्लाम खान ने राजमहल की अपनी राजधानी को ढाका स्थानांतरित कर दिया था। अगला प्रश्न है 146, क्या दिया हुआ है 146 में कि 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था। ए राजमहल, बी रांची, सी हजारीबाग और डी जगदलपुर। कहाँ पे, तो जगदलपुर। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी रांची। क्या हो जाएगा, बी रांची। रांची जो है 1857 के विद्रोह के दौरान जो है रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था, तो रांची था। अगला है 147 कि 2011 में, क्या बोल रहा है कि 2011 में झारखंड में कौन से राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। 2011 में जो झारखंड का राष्ट्रीय खेल हुआ था वो कौन सा संस्करण था वो बताना है। ए 35वें, बी 33वें, सी 34वें और डी 31वें। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सी 34वें। क्या हो जाएगा, 34वें खेल का आयोजन किया गया था। ये कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 2011 में 12 फरवरी को हुआ था। कब शुरू हुआ था, तो 12 फरवरी को रांची शहर में हुआ था। यह 26 फरवरी 2011 तक चला था। कब तक चला था, लास्ट जो गेम हुआ था, यानी कि लास्ट जो आपको 26 फरवरी 2011 तक आपको ये गेम चला था। इसका खेल का शुभांकर जो था, 34वें खेल का शुभांकर जो होता है वो क्या था, तो छौवा कहते हैं। क्या होगा, छौवा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 148, कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं। कोरबा जनजाति के पंचायत को क्या कहते हैं। ए पहाड़ी, बी मैयारी, सी दिहारिया और डी बोंगा। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी मैयारी। क्या कहते हैं, कोरबा जनजाति की पंचायत को हम लोग मैयारी कहते हैं। अगला है 149 में कि 1895 ईस्वी में
मुंडा विद्रोह डैश के नेतृत्व में हुआ था। मुंडा विद्रोह जो हुआ था 1895 में, वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, क्योंकि ये जो है सभी को पढ़ चुके हैं बहुत बार। ए विष्णु मानकी, बी बिरसा मुंडा, सी ताना भगत और डी भूकन सिंह। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी बिरसा मुंडा। 1895 का मुंडा विद्रोह जो हुआ था वो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स इस सेट का, कि मरांग गोमके के रूप में प्रसिद्ध कौन है? मरांग गोमके के रूप में प्रसिद्ध कौन है? ए राजकुमार शुक्ल, बी बुद्धू भगत, सी कुंवर सिंह और डी जयपाल सिंह। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा डी जयपाल सिंह। जयपाल सिंह का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स, जयपाल सिंह का मरांग गोमके तथा मुंडा राजा के नाम से जयपाल सिंह जाने जाते हैं। किसका नाम से? तो मरांग गोमके या फिर मुंडा राजा के नाम से जाने जाते हैं। कौन? तो जयपाल सिंह। इनका जन्म जो है 3 जनवरी कब हुआ था? 3 जनवरी 1903। कब? तो 1903 को झारखंड राज्य के खूंटी जिले में टकरा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? टकरा गांव में। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। आपको जो है कल यानी कि आज झारखंड जी के और कंप्यूटर का वीडियो डालने के बाद आपको इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ नहीं डालते हैं फ्रेंड्स, जीके, फिर झारखंड जीके, फिर आपको साइंस और कंप्यूटर, ये 4 सब्जेक्ट तो पढ़ाते हैं यानी कि वीडियो डालते हैं, तो उसका भी आपको डालते हैं। उसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग उसमें इंक्लूड रहता है। क्या चीज़ रहता है इंक्लूड? तो मैथ्स और रीजनिंग जो है आपको उसी में इंक्लूड रहता है। अगर आप चाहें तो वहाँ से जाकर प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।